Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. बाबा अरे वाह। अरे बाबा जान, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं। बस इतना अच्छा गाया तुम लोगों ने कि दिल को छू गया मेरे। आप उदास हो जाएंगे ये पता होता तो मैं ना गाती। सब ठीक है बेटा, बात सुनो। मुझे तुम लोगों से बहुत अहम बात करनी है। जी बताएं, अगर कोई मसला है तो हल कर लेंगे। जी बाबा, कोई भी बात है आप हमें बता सकते हैं। आप परेशान मत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। जी बाबा बिल्कुल। मैं बिल्कुल जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम लोग मेरे साथ हो। आज तक मैंने तुम लोगों के लिए जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए था, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों का दिल दुखे। खुदा न खास्ता तुम लोगों के साथ कोई ऐसी बात हो जो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। पर जमाना बदल रहा है, इंसान अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। सच कभी ना कभी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सच बहुत कड़वा होता है। तुम्हारी हेलो निजात साहब, आप यहाँ कैसे? सोना ही किस तरह बात कर रही हो तुम? निजात, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, बगैर बताए आगे माफी चाहता हूँ। हाँ, क्यों आए हैं आप यहाँ? माहिरा तो ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ माहिरा तो ठीक है। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था, पर लगता है कि आज रात कुछ खास है। मैं चलता हूँ फिर। खुशी हुई, तुमने बहुत अच्छा किया। आ गया, आओ बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। सोना, जाओ जाकर प्लेट लेकर आओ। रिफत बेटा, देख क्या रहे हो, जाओ जाकर निजात के लिए चेयर ये लेकर मुझे जी दो। बाबा, अभी ले। आप आराम से बैठिए। ये ले। और हाँ, खुशामदीद। शुक्रिया। ये लीजिए निजात साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठो बैठो बैठो। इससे भागकर अब कहाँ चुप जाऊं मैं इससे जितना दूर भागती हूँ ये उतना ही करीब आता है। अब मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गया। क्या है ये? ओह, देखो जरा इसे। हेलो सोना। बुर्जू, वो आदमी मेरे घर तक आ गया। कौन सा आदमी? निजात, वो यहाँ पर आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात सुनो मेरी। हो सकता है उसके दिल में कुछ हो तुम्हारे लिए। हाँ, हो सकता है ये एक तरफा मोहब्बत ना हो। ऐसा कुछ नहीं हो, ना ही मेरे दिल में कुछ है। फजूल बातें मत किया करो। हाँ, हो सकता है उसे मालूम हो गया हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक पहुंच गया। और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही होने दूंगी मैं। तुम्हें कॉल करके गलती कर दी, बंद कर रही हूँ अब मैं। बाय। हेलो, बहरहाल ये लड़की जल्दी में घर से निकल गई। गौर से सुने निजात साहब, गौर से सुने। ये किस तरह का मजाक है? सबर तो करो, पूरी बात तो बताने दो। ये घर तो आ गई, लेकिन अपना हेयर कलर निकालना भूल गई। बाबा ने कहा कि कुछ भी मत बोलना। खैर हम घर से निकल गए, हमें शादी में जाना था, बहुत जरूरी था। खैर रास्ते में जिसने भी और शादी में जिसने भी इसे देखा उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। और फिर मैं भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा कि सोना ये तुमने क्या किया आखिर। और वो कौन था जो तुम्हें पसंद करने लग गया था शादी में? कुछ याद है? एंगन एंगन। हाँ वही। उसने इसे देखा और कहा कि माफ करना सोना, लेकिन तुम मेरी वालिदा जैसी लग रही हो। वेरी फनी। और ये इतना गुस्सा हो गई कि इसने अपना कर्लर फेंका और वहां से चली गई। बाबा बाबा, जैसे इसके बाल चल रहे हो। तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? ऐसी उम्र जो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम उस वक्त 13 साल की थी ना? अरे रुको रुको, मैं अभी वो फोटो एल्बम लेकर आता हूँ। हाँ बस अभी लाया, एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई, क्या जरूरत है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? अब ये बात कहाँ से आ गई? क्यों लेकर आ रहे हो?
मैं ये सब कुछ समेट कर सोने जाऊंगी, बहुत देर हो गई है वैसे। सोना के साथ मेरी भी पहली मुलाकात काफी दिलचस्प रही थी शौकत साहब। कह सकते हैं कि किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलवाया। आप तो जानते हैं ना कि हम आपके कॉफी हाउस में एक कमर्शियल शूट करना चाहते थे। मैं अपने मामूल के रास्ते पर जा रहा था, वहाँ सड़क पे काम हो रहा था, तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ा और मेरा गुजर आपके कॉफी हाउस से हुआ। हमारी एजेंसी पहले से जगह तलाश कर रही थी, लेकिन जब मैंने आपका कॉफी हाउस देखा तो ये बिल्कुल वैसे ही निकला जैसा कि हमने सोचा था। फिर मेरा सामना सोना से हुआ। शायद कुछ लोग आपके कॉफी हाउस पर नजर लगाए बैठे थे, तो ये आग बगूला हो गई और मुझ पर बरसने लगी। मौका परस, खुद गर्ज और पता नहीं क्या क्या कहा मुझे। किया होगा, जरूर इसने ऐसा किया होगा। हमारी बहन सबसे अलग है। सानिया, क्या तुम अपने हाथों से बनी हुई कॉफी नहीं पिलाओगी? कॉफी चलेगी ना? असल में मैं कॉफी तो नहीं पीता, लेकिन आपको इनकार नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। क्या है ये देखो, ले आया रिफत। इसका हाल देखो जरा। मैं देखना चाहूंगा कि इसमें क्या है। मैं भी दिखाता हूँ। निजात साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं। कल सुबह काम पर भी तो जल्दी पहुंचना है मुझे। खुदा हाफिज। सोना शुक्रिया, सब कुछ बहुत अच्छा था। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। ये वो तस्वीर है जो मैंने शादी में जाने से पहले ली थी। और फिर इसे ये क्या है? ये तस्वीर दूल्हा दुल्हन के साथ ली थी। इस वक्त इसे ये नहीं पता था कि इसके बालों में कर्ला लगा हुआ है। मेरी बात सुनो। निजात साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। नहीं नहीं, कुछ है तुम दोनों के दरमियान जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। हाँ हाँ, जो सोचना है सोचो, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, और ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए। आपा, इस किस्म की फजूल बातें कर कर तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्यों आया है वो? मुझे क्या पता, जाकर उससे ही पूछ लो। मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे उससे प्यार क्यों होगा भला? मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, ध्यान रखना सोना। क्या बात है तुम्हारी आपा?